गहराई थी और इनके विचारों में एक पूरी क्रांति। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नाम जो बदलाव, विनम्रता और दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। उनके शब्दों और कर्मों ने न केवल भारत का भविष्य बदला बल्कि हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद भी जगाई। देखिए खास रिपोर्ट। बीच के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 1991 का वो ऐतिहासिक क्षण जब भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, देश को एक नए रास्ते की जरूरत थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में वो ऐतिहासिक शब्द कहे, कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। इन शब्दों ने न केवल आर्थिक सुधारों की नींव रखी बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की शुरुआत की। आज उन सुधारों की बदौलत भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। डॉक्टर सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व ने दिखाया कि सही विचार, सही समय और सही नियत मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। विनम्रता से इतिहास बदलने की कहानी। एक विचार जिसने देश बदला, नेतृत्व जो दिलों को छू गया। विनम्रता से ताकत, नेतृत्व से प्रेरणा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि सुनने और समझने में होती है। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा मानता हूं कि विनम्रता बुद्धिमानों का गुण है और सुनने की क्षमता शक्तिशाली लोगों का गुण है। उनके ये शब्द उनके व्यक्तित्व का आईना है। वो कभी बहसों में ऊंची आवाज में नहीं बोले, लेकिन उनके कामों ने हमेशा अपनी बात खुद कही। उनका यह संदेश आज के नेताओं के लिए एक सीख है। सत्ता का असली मतलब लोगों की सेवा और उनकी आवाज सुनना है। डॉक्टर सिंह ने हमें सिखाया कि एक सच्चा नेता अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the Prime Minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा भविष्य भारत का है जो दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है, तो ये महज एक वक्तव्य नहीं था बल्कि हर भारतीय के सपनों को एक नई दिशा देने का वादा था। उनका मानना था कि भारत न केवल एक प्राचीन सभ्यता है बल्कि युवाओं के जोश और उनकी प्रतिभा से भरा एक राष्ट्र भी है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि भारत का भविष्य हमारी एकता, हमारी मेहनत और हमारे सपनों पर निर्भर है। ये सिर्फ उनका विश्वास नहीं था बल्कि हर भारतीय के दिल में जगाई एक उम्मीद थी। समकालीन समय में आलोचना का शिकार होना किसी भी नेता के लिए एक सामान्य बात है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन आलोचनाओं का सामना अपने आत्मविश्वास और गरिमा के साथ किया। उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा जितना समकालीन मीडिया या विपक्ष है। ये शब्द उनकी गहरी समझ और शांत आत्मविश्वास को दर्शाते हैं, क्योंकि पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने काम को बोलने दिया। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके फैसले कितने दूरदर्शी और देश के भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये सीख
हमें बताती है कि असली नेता वही होता है जो समय के प्रभाव से ऊपर उठकर अपने काम पर ध्यान देता है, क्योंकि अंत में इतिहास ही सच्चा न्याय करता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।